हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 2.2 का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आपको अगर ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप इस प्रश्न को देखकर बहुत ही घबरा जाएंगे क्या कि ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, ऐसा इसको हमने, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। बस आप इसके एक चीज़ को समझ लीजिए। और एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पुराने प्रश्न की वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले अपन को ए और बी के मान दिए गए हैं। इसमें ए और बी में एक संबंध स्थापित करना है। ए और बी में संबंध स्थापित ऐसे करते हैं कि ए इंटू बी कर लेते हैं। आपको ये तो पता होगा ही कि ए इंटू बी कैसे करते हैं, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन इसमें एक और बात है दोस्तों, आप ये मत एक स्टेप और दे दी गई है। बस इसमें पूछा गया है कि एक्स और वाई का अंतर एक विषम संख्या है। मतलब जो इनको ए इंटू बी करेंगे तो इनके जो मान आएंगे वो एक्स और वाई के उसमें आएंगे रूप में। तो उनके जो अंतर है, मतलब उन दो एक्स और वाई को पहले अंक को और दूसरे अंक को घटाएंगे तो उनके बीच में से जो आंसर आएगा ना, उसको विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या कौन सी, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, उनके बीच का जो माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसका आंसर विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये तो बहुत सरल सी बात है कि अपन ए इंटू संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। बस ए इंटू बी कर देना है और संबंध अपना ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे, पहले ए के अवयव जो जो दिए हैं वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में वाई के अवयव जो जो दिए हैं उनको लिख लेंगे। तो मेरे साथियों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं भी आपको बता देता हूँ, ये तो बस क्या है कि थोड़ी स्टार्टिंग की थी जो मैं प्रश्न आपको समझाना चाहता था। अब आप प्रश्न समझ गए हैं और आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ए इंटू भी करना है। कैसे करना है, ए इंटू भी करना है, वही वाली बात आ गई कि एक के पहले अवयव को इन सब के साथ लिख दो, फिर दूसरे अवयव को बी के साथ लिख दो, फिर तीसरे अवयव को तीसरे के वो बी के सारे अवयवों के साथ लिख दो। इस तरह इसको ज्ञात करेंगे। ज़रा एक सेकंड रुकना। हाँ, ये देखते हैं आप, ये जल्दी जल्दी पहले अपन इनको लिखते हैं। पहले एक के साथ 4 को लिख दो, फिर एक के साथ 6 को लिख दो, फिर एक के साथ 9 को लिख दो। एक के साथ अपन 9 को लिख देते हैं। ये एक है दोस्तों, दो नहीं है ना, आप गलती समझते ऐसा बन गया। ये इनको लिख दो पहले, फिर 2 को लिख दो 4 के साथ, फिर 2 को लिख दो 6 के साथ। एक सेकंड, ये यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2 को लिखते हैं अपन 9 के साथ। ये इसका संबंध ज्ञात हो गया दोस्तों। लेकिन प्रश्न में एक मोड़ है। क्या मोड़ है कि उसमें कहा गया है कि इन जो दो अवयव लिखे हैं, जैसे अपन ने पहला अवयव भी देख लेते हैं। पहले अवयव में 1 और 4 है, अगर इनको अपन घटाएंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। तो ये होगा। अगर अपन देखिए कि अगर इसमें से मैं 2 और 4 को घटाता हूँ, जो चौथे नंबर पे अवयव है, अगर इसको घटाऊंगा तो इससे होगा क्या मेरे साथियों कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। 2 एक विषम संख्या नहीं है, तो ये इसको अपन आंसर में नहीं लिखेंगे। सीधी सीधी बात है, इसको अपन आंसर में नहीं लिखेंगे। तो मेरे साथियों, अपन पहले इसको घटा के देखते हैं। जैसे 1 में से 4 गया तो 3 बचा, इसको लिख देंगे, ये लिखा होगा। फिर 1 में से 6 गया तो 5 आएंगे, ये लिखा होगा। मतलब लिखना वैसे ही है, बस अपन को ये चेक करना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो विषम संख्या है या सम संख्या। अगर विषम संख्या है तो वो अवयव इनके संबंध में लिखे जा सकते हैं, नहीं तो अपन उनको सम संख्या आ रही है तो अपन उसको नहीं लिख सकते। चलो दोस्तों, तो मैं ये हो गया है। अब आप समझ गए होंगे ज़्यादातर कैसा कि 2 में से अगर अपन 9 को घटाएंगे, नहीं मतलब 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 7 आएंगे, ये एक विषम संख्या है। अगर 3 में से अपन 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ये भी एक विषम संख्या है। अगर 3 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, जो एक विषम संख्या है। इसको अपन लिख देते हैं। फिर ये 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएंगे। इससे क्या होगा मेरे साथियों कि ये विषम सम संख्या है। नहीं, ये 6 तो सम संख्या, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ये इस तरह से करना है। उम्मीद है आप वीडियो समझ गए होंगे। आगे आने वाली प्रश्नों की वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, और पीछे आने वाले प्रश्नों की वीडियो मैंने डाल दी है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख सकते हैं। चलो मेरे साथियों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों।